जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, 2 दिन से अपनी क्लास नहीं हो पा रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। आज से अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली के 3 से 4 क्लास आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक जीके की क्लास रहेगी, साइंस की क्लास रहेगी, मैथ्स की क्लास रहेगी, मॉडल पेपर भी आपको रहने वाला है। उसके अलावा रीजनिंग भी अपन ने शुरू करी है, तो रीजनिंग यानी टोटल 5 में से 4 क्लास तो आपको डेली को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसमें अपन मॉडल पेपर कर रहे हैं। जो मॉडल पेपर हमने कल ऑफलाइन वाले छात्रों को दिया था वो का वही मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे हाईएस्ट 44 नंबर रहे थे, हाईएस्ट 44 नंबर इस मॉडल पेपर में रहे थे। तो आप भी देखिएगा आपकी तैयारी किस प्रकार से, आपको कितने नंबर आप अटेंड कर सकते हैं, कितने नहीं, कमेंट कीजिएगा। और अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है अगर आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा। सबसे पहला, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है तो पहले वर्ष 20% बढ़ गई मतलब 100 से बढ़कर के 120 हो गई। अगले साल 30% बढ़ती है यानी 100 से बढ़कर 130 हो गई। तो 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी? तो देखिएगा 20,000 पहले साल थी, अगर फिर 120 हो गई, बढ़ गई तो 120 अगर घटती तो अपन 180 कर देते। अगला 130/100, 20 से 20 काट दिए, 130 इंटू 120 इंटू 2 करोगे आप तो राइट आंसर हो जाएगा 31,200। सॉरी। अगला है एक समकोण त्रिभुज है। अगला सवाल है टोकरी वाला सवाल, काफी इंपॉर्टेंट है। कई छात्र है कि सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें समझ में अभी तक नहीं आया। पिछली बार भी एक क्लास में अपने ये सवाल आया था। देखिएगा 25 टोकरी बनाते हैं अपन, उसमें 35 दिन लगते हैं। तो एक टोकरी बनाने में अपन ने निकाले तो 35 और ये 25 नीचे की तरफ भेज दिया मैंने। 5 7 35, 5 25, 7/5 दिन लगते हैं एक टोकरी बनाने में, 7/5 दिन। तो इसने पूछा 110 टोकरियां बनाने में कितने दिन लगेंगे, तो अपने को एक टोकरी बनाने में 7/5 दिन लगते हैं। तो 110 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर दे, मल्टीपल कर देंगे। तो 110 से इसको मल्टीपल करा, 5 से करा तो ये 22 बार कट गया, 22 इंटू 7 हो गया अपने 154 दिनों में 110 टोकरियां बनाई जाएगी। अगला सवाल है समकोण त्रिभुज का। देखिएगा ये तो वैसे सबको आता है, समकोण त्रिभुज है तो वैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पहला कोण 90 डिग्री है, समकोण है तो 90 डिग्री है। पहला कोण 90 है, दूसरा दे रखा है 35, तो तीसरा आपसे पूछा है। तो तीसरा आप 90 और 35 को जोड़ा तो मैंने कितने हुए, 125। 125 को टोटल होता है 180 कोण। 180 में से जब मैंने 125 को घटाया तो अपने पास बचेगा राइट आंसर 55 डिग्री। देखिएगा जो सवाल मुझे लगता है कि ये छात्रों को, हर एक छात्र को आएगा, वो सवाल थोड़ा स्पीड से करेंगे अपन। जो मुझे लगेगा कि हाँ ये छात्र को सवाल समझाना जरूरी है, क्योंकि अपने को पता है, मुझे पता है, मैं यहाँ मॉडल पेपर के 50 प्रश्नों को मात्र 25 मिनट के अंदर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका समय जाया ना हो। आप जो तैयारी कर रहे हैं, अंतिम समय के जो अंतिम पड़ाव है, मात्र 10 दिन बचे हैं अब एग्जाम के, तो आपकी तैयारी को देखते हुए कि आपका समय खराब नहीं हो, तो मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल पे आओ, उधर जाओ, इधर जाओ, इधर पे नहीं, जहां आपकी मर्जी करे वहां पढ़ो। और पेड कोर्स भी अपने लागू करा है, फ्री कोर्स भी है अपने, फ्री नोट्स भी है, पीडीएफ भी है, सब कुछ आपको आगे बताएंगे कहां से आप ले सकते हो। अगला, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, 154 मीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? वृत्त का क्षेत्रफल 154 का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो आपसे आर का मान पूछा, आर को यहीं रखा अपन ने, बाकी सबको उधर भेज दिया। 154 बटा पाई की जगह 22/7 ऊपर की तरफ चला गया। 22 से 54 को काटा तो कितनी बार, 7 बार। तो बचा अपने पास 7 × 7, आर स्क्वायर बराबर 7 × 7। तो आर बराबर एक साथ काट दो तो कितना बचेगा, केवल 7 मीटर। आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 का मतलब 49। जैसे ही आर का अंडर स्क्वायर हटाया तो उधर लग जाएगा √49। √49 किसका होता है, आपके 7 का होता है। नेक्स्ट है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 540 सेंटीमीटर, परिधि दे रखी है 2πr, 2πr बराबर 540। तो अपने से त्रिज्या पूछिए, त्रिज्या के लिए 540 बटा 2π है, 2π को नीचे भेजो, 2 × पाई को 22/7 ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब जब इनको काट पीट के आप जब सोल्व करोगे पूरा 540 × 7/2 × 22, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85.90। काट पीट के देख लें, वीडियो को पॉज करते हुए देखो, आप इनके सवालों के जवाब दो। देखिएगा आगे, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर, किसी संख्या को 20% अगर बढ़ा दिया जाए, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, 20 का मतलब 120% बराबर हो जाएगी वो 300। तो आपसे पूछा हुआ संख्या क्या होगी, तो संख्या होगी वो 100 होगी। तो एक 300 तो है ही है,
ये 120 नीचे की तरफ आ जाएगा और 100 इधर की तरफ मल्टीपल हो जाएगा। जब इसको काट पीट के करेंगे अपन तो ये हो जाएगा अपने पास 250। इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। 250 का 10% होता है 25, 250 का 20% होता है 50, तो 20% 250 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300। अगला है औसत का सवाल। राशियों का योग, सबको योग करा अपन ने, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 5, सबका योग करा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 5 और 5 10 और 5 15 का 5 हासिल लगी 1, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 21 22 23, 23 और 1 24 का 4 हासिल लगी 7, 7 और 24 का 4 हासिल लगी 2, 2 और 1 2 3 4 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, तो 745 में अपन ने 5 का भाग दिया, जब काटेंगे तो 1 बचा कितना, 2 और 4 24, 24 5 चौके 20, 5 चौके 20, बचा कितना आगे 4 और 5 45, तो 5 नाम में 45, तो 149 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ABC 3 अनुपात है। देखिए इस प्रकार के सवालों को करने का यही तरीका है। A और B का दे रखा है 4 और 5, तो ये खाली जगह दे रखी है। B और C का दे रखा है 5 और 8, तो ये खाली जगह दे रखी है। जो खाली जगह है उसमें पड़ोसी को रखो, ऊपर नीचे वाले को कभी नहीं रखना, अपने को अपने लेवल का जो पड़ोसी होता है उसी को रखना, हाई लेवल का भी नहीं रखना, लो लेवल का भी नहीं रखना। अपन बना के किससे रखते हैं, जो अपने जैसा होता है। तो 5 का 5 आ जाएगा, इधर भी 5 का 5, जब इनको अपन मल्टीपल करेंगे 4 पंजे 20, और इधर अपने को केवल और A और C का चाहिए, तो 8 पंजे 40। अब ये 20 बटा 40 हो गया, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो 1 बटा 2, 1 अनुपात 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए, देखिए एक सप्ताह यानी 7 दिनों में कितने केले चाहिए, 28 दर्जन, तो एक सप्ताह में कितने चाहिए, 28 बटा 7 यानी कि 4 दर्जन। 4 दर्जन का मतलब हो गया एक दर्जन में 12 केले, तो 4 दर्जन में 12 से करा तो मल्टीपल करा तो 48 केले दिन के चाहिए। एक दिन में कितने केले चाहिए, 48 केले चाहिए। तो इसने 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी, दर्जन पूछते तो अपन सीधा 12 से गुणा मल्टीपल कर देते ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ क्या पूछा है इसने, केवल केलों की संख्या पूछी है, तो 47 इंटू 48 कर देंगे, 47 इंटू 48 मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 56 का 6। तो देखिएगा 8 7 56 का 6 केवल दो ही संख्या में, 196 और 122 56 में, लेकिन अपने को पता है 48 को 47 से करेंगे तो 1600 से तो ज्यादा ही होगा क्योंकि 40 इंटू 40 1600 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2256। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 दे रखा है। जैसे कि ये पार्क है, ये एक लंबाई हो गई 3x और चौड़ाई हो गई केवल x। इसी प्रकार से पार्क की परिधि है 320 मीटर, परिधि मतलब पूरा एक चक्कर। अगर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो जब पूरा एक चक्कर काट के आएगा उसको कहते हैं अपन परिधि। परिधि का मान हो गया कितना, 320, तो 3x, ये 3x 3x 6x और ये x 7x और ये 8x, तो 8x बराबर आपको दे रखा है कितना, 320। 8x बराबर 320, तो x बराबर 320 में किसका भाग दे देंगे अपन, 8 का। 8 से डिवाइड करा 8 चौक 40 यानी 40 हो गए, तो ये भुजा कितनी हो गई 120 और ये भुजा कितनी हो गई 40। 40 और 120 भुजाएं हो गई है। तो ये कह रहा है पार्क के भीतर की ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, पार्क के अंदर की तरफ 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया। तो अब इस सवाल को वापस देखते हैं अपन। यहां तक तो आ गया आपके पास, x का मान कितना आ गया, 40 आ गया है। ये एक पार्क है, इसके अंदर की तरफ एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता और बनाया गया, तो ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये टोटल है 40, ये है टोटल 120। अब ये टोटल 40 में से 2 तो ऊपर वाली घट गई और 2 ही नीचे वाले घट गई, तो बच्चे कितने अपने पास 36। और अगर इसकी बात करें 120 की, 120 में से 2 ये घट गई और 2 ये घट गई, तो बच्चे कितने पास अपने पास 116। 116। अब देखिएगा इस प्रकार के सवाल को करने का ये होता है कि बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, बड़ी का क्षेत्रफल जो होता है उसमें से आप घटाओ हमेशा छोटी का क्षेत्रफल, छोटी आकृति का क्षेत्रफल हमेशा क्या करना है, घटाना है। बड़ी का क्षेत्रफल माइनस क्या करना है, छोटी का क्षेत्रफल। तो बड़ी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 120 गुणा 40, 4800 कितना हो जाएगा, 4800। बड़ी का क्षेत्रफल हो गया 4800, उसमें से छोटी का क्षेत्रफल, छोटी का जब आप करोगे तो 116 गुणा 36 करोगे, 116 गुणा 36 करोगे तो कितना हो जाएगा, आपको घटा के देखना है। और फिर बड़ी आकृति में से छोटी आकृति को क्या करना है, घटा देना है। 36, 36 का 4, 6 लगा यहाँ पे, 36 का 6 हासिल लगी 3। अगर करके ही देखें तो 6 6 एकम 6 6 3 9 96, 6 एकम 6 696 गुणा 6 3 18 हासिल लगी 1, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, इनको जोड़ देते हैं अपन।
तो यहाँ तो बड़ी वाली आकृति का तो कितना बना है, 4800 बना है, उसमें से छोटी आकृति का अपन घटा देते हैं। 4800 माइनस 6 का 6, 8 6, 8 और 6 कितने हो गए यहाँ पर, 8 और 9, 8 और 8 8 16 एक 17 हंस लगी 1, 6 4 10 एक 11 हंस लगी 1, 3 एक 4, 4176। 4176 जब इसमें से घटाएंगे अपने तो कितना बच जाएगा, आप ऑप्शन में से देख लेना जो बचेगा। तो कहने का मतलब यही है कि बड़ी आकृति में से क्या करना है आपको, छोटी आकृति को घटाना है, बड़ी आकृति माइनस छोटी आकृति को। लेकिन यहाँ पर फिर देखिएगा जो अपन घटाएंगे उसके बाद में रुपये और दे रखे हैं कि जो भी आंसर आएगा, जैसे कि 4 आ गया यहाँ पर, और इसकी बात करें इधर 9 में से गया तो 2 आ गया, और इधर 7 में से गया तो 624 हो गया। 624 को आपको क्या करना है, 1.5 रुपये प्रति मीटर का खर्चा है, 624 को आपको 1.5 से गुणा करना है, फिर इसमें से एक राइट आंसर देना है आपको। तो देखिए सिंपल सवाल है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है, आप वीडियो को दोबारा करके भी देख सकते हैं आराम से। यदि 6 8 10 x और 7 का समांतर माध्य ये हो तो समांतर माध्य में ये लगेगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 6 + 8 + 10 + x + 7 बटा राशियां संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 बटा 5 बराबर में है आपके 8। तो 8 पंजे 40 तो कर दो सीधा सीधा, 40 बराबर में 8 6 14, 14 और 10 24, 24 और 7 31, 31 + x। अब x का मान चाहिए तो 31 को इधर भेजा, 40 में से 31 गया तो कितना बच जाएगा, राइट आंसर 9 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपके 9। अगला है, अगला सवाल देखिएगा, अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 में खरीदी, यानी 95% बराबर 5% हानि का मतलब 95% बराबर हो गया आपके 190। तो वह घड़ी का क्रय मूल्य मतलब 100% पूछा उसने, तो 190 बटा 95 गुणा 100, 95 से काटा 190 को 2 बार, 2 × 100 करा तो 200 रुपये, तो उसका क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये। देखिएगा यहाँ पे मैं ये बताने वाला हूँ, इंडियन आर्मी 2024 के जो फ्री और पेड नोट्स दोनों अपन उपलब्ध करवा रहे हैं आपको, फ्री नोट्स भी है और पेड नोट्स भी है। तो जो आपको चाहिए वैसे बता सकते हैं आप, और अपने नंबर दिए हुए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप संपर्क करना है आपको। देखिएगा फ्री नोट्स में आपको 1000% जीके के दिए जाएंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। ऑफलाइन नोट्स भी आपको साइंस के दे दिए जाएंगे, मैथ्स के प्रश्न टॉपिक वाइज दिए जाएंगे और रीजनिंग के कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। लेकिन पेड नोट्स में थोड़ा सा है डिफरेंस, जो अपनी 800 प्रश्नों की सीरीज चल रही है साइंस की, वो सिर्फ और सिर्फ पेड नोट्स में ही मिलेगी आपको। तो 800 प्रश्नों की सीरीज होगी, 1000% जीके के जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। ऑफलाइन नोट्स होंगे, मैथ्स टॉपिक वाइज होगा, रीजनिंग यहाँ होगा। लेकिन मॉडल पेपर और अन्य महत्वपूर्ण, और यहाँ पे 3 फर्क है, एक तो 800 प्रश्नों का है, मॉडल पेपर है 20 और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। मॉडल पेपर वही है जो अपन ने ऑफलाइन में लिए, जैसे ये भी एक मॉडल पेपर है जो अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 80% सवाल इन्हीं में से आपको मिलने वाले हैं। साइंस की मैं 100% कह सकता हूं कि 80% सवाल इसी में से आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो अगर आपको ये पेड नोट्स या फ्री नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा सर हाँ हमें आर्मी के नोट्स चाहिए, तो वो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बराबर सूत्र क्या होता है आपके, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मतलब कितना हो गया, 300 मीटर, तो 300, समय हो गया 20 सेकंड, 0 से ज़्यादा काटा तो 15। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है आपके कितना किलोमीटर में। अब छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े को ऊपर रखो, 18 बटा 5 को 5 से काटा 3 बार, 18 तिया 54, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अगला है, एक चतुर्भुज में 3 कोण दे रखे हैं। चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं और चौथा कोण पूछा। सिंपल सा सवाल है क्योंकि अपन को पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो एक का दे रखा 100, तीनों को जोड़ो और 360 में से घटा दो। एक का 100, एक का 48 और एक का 92। 92 और 8 हो गए 200, 92 और 100 कितने हो गए, 200, 240। तो आपसे पूछा अगला कोण कितना होगा, चौथा कोण। तो 360 में से जब 240 मैंने घटाए तो कितने बचेंगे, 120 वापिस चौथा कोण हो जाएगा। अगला है, इसको सरल करो। तो सबसे पहले बोर्ड मास कहता है कि इसको कोष्टक को सरल करो। तो 3 - 7, 5 और 2 7 गुणा 3 प्लस 5 माइनस 2। अब सबसे पहले गुणा सॉल्व करो। तो 7 तिया 21, 3 - 21 प्लस 5 माइनस 2। तो अब देखो क्या सॉल्व करना है, प्लस प्लस के एक तरफ 5 और 3 8 हो गए
और 21 और 2 कितने हो गए 23। 23 में से 8 घटाओ कितने बचेंगे 15। वो 15 किसके रहेंगे माइनस के, वो 15 रहेंगे माइनस के। देखिएगा 15 सवाल हो चुके हैं आपके मैथ्स के। अब रीजनिंग के सवाल, रीजनिंग 250 1250 में 5 का भाग दिया तो 250, 250 में 5 का दिया तो 50, 50 में 5 का दिया तो 10, तो 10 में भी 5 का देंगे तो कितना राइट आंसर हो जाएगा 2 राइट आंसर हो जाएगा। वाजपेयी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे भाई यानी वाजपेयी के भाई के पिता, वाजपेयी के भाई के पिता यानी वाजपेयी के खुद के पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री मतलब क्या हो गया वाजपेयी की खुद की बहन का बेटा है, बहन का बेटा क्या हो जाएगा मामा। तो वाजपेयी क्या लगेगा उस तस्वीर के, वाजपेयी क्या लग जाएगा मामा। यदि AYS को BAT लिखा जाता है, AYS को क्या लिखा गया है BAT, तो BYS को क्या लिखेंगे, BYS को क्या लिख देंगे। तो देखिएगा A से प्लस का 1 करा तो B से प्लस 1 करो C, Y की जगह लिख दो A क्योंकि जैसा लिख रखा है Y की जगह लिखा A, S को लिख दिया T, तो कितना हो जाएगा CAT। किसी घड़ी के सामने एक आईना रखा जाता है तो घड़ी 5:40 का समय दिखाती है। घड़ी में बज रहे हैं 5:40। जब जैसे इसके सामने आईना रखोगे तो ये इस तरह से हो जाएगी छोटी और इस तरह से बड़ी, तो ये कितना हो जाएगा 6:20। और आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, सूत्र होता है 12 में से 5:40 को घटा देना आप। मांद का संबंध शेर से है तो दरबा का संबंध किससे है, जिस प्रकार से मांद का संबंध शेर से है दरबा का भी उसी प्रकार से किससे संबंध है, मुर्गे से संबंधित है। अब देखिएगा अब जो प्रश्न है वो अपन थोड़ा फास्ट चलेंगे, सीधा मैं डायरेक्ट उत्तर बताने वाला। विद्युत का सुचालक कौन है, विद्युत का सुचालक हो जाएगा आपके तांबा। मानव का कौन सा भाग सूचना भंडारण करता है, मानव का सूचना भंडारण करने वाला भाग होता है सेरेब्रम। ग्लूकोज में कार्बन, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, तो कार्बन की संख्या कितनी है 6, कार्बन की संख्या 6। अमीबा किस विधि से विखंडन करता है, अमीबा इस प्रकार से अमीबा रहेगा, सबसे पहले बीच में से टूटना शुरू होता है इस तरह से, और ये यहां से फिर क्या करेगा द्विविखंडन करेगा, किससे करेगा द्विविखंडन। प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन कैसा हो जाएगा धनात्मक। सोडा बनाते समय किस गैस का प्रयोग किया जाता है, सोडा बनाते समय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अम्ल डालने पर लिटमस पत्र कैसा हो जाता है, नीले, अम्ल क्या हो जाएगा नीले को लाल कर देगा, अम्ल नीले से क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा। गाड़ियों के पुर्जे कौन से बल के कारण घिसते हैं, गाड़ियों के पुर्जे जो होते हैं आपस में टकराते रहते हैं उसकी वजह से वो घिसते हैं, और टकराने वाले बल कौन सा होता है घर्षण बल की वजह से घिसते हैं। भारत में बिजली की आपूर्ति कितनी है, बिजली की आपूर्ति 220 वोल्ट कह सकते हैं आप, और उसके अलावा 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट या 50 हर्ट्ज बिजली की आपूर्ति होती है। वायुमंडल में परतें कितनी होती है, वायुमंडल में 4 परतें होती है, कितनी परतें हो जाएगी 4। पौधे में श्वसन क्रिया होती है, पौधों में श्वसन क्रिया कहाँ से होगी, पत्तियों से होगी, पौधों में श्वसन क्रिया कहाँ से होगी, पत्तियों से होती है। कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहा जाता है, कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, लेकिन सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो कौन सा होता है हीरा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है सॉरी, क्लोरोफॉर्म जो बेहोश करने के काम आती है CHCl3 बेहोश करने के काम आती है। निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है, अपने शरीर में होता है ये कोशिका का एक पार्ट है जिसे शक्ति का भंडार कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ कोशिका कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। एथेनॉल, एथेनॉल है ये एथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल का हो जाएगा। अब देखिए साइंस के 15 प्रश्न हो गए, अपने पास बचे अब मैथ्स अपने इसके जीके के 15 प्रश्न, तो अपन कोशिश करते हैं इनको भी थोड़ा स्पीड से करने की, क्योंकि अभी इनमें समझाने वाले कुछ है नहीं, समझाने वाले नहीं है तो अपन थोड़ा स्पीड से ही चलेंगे। मेघदूत के रचयिता कौन है, मेघदूत के रचयिता है आपके कालिदास जी। जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है, जवाहरलाल जो JLN स्टेडियम बनाया गया एथलेटिक्स के लिए वो आपके दिल्ली में स्थित है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है व्योमेश चंद्र बटर्जी, व्योमेश चंद्र बटर्जी। गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए एक तो होता है इंडिया गेट, इंडिया गेट दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है आपके मुंबई में है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उस समय मुगल शासक कौन था, थोड़ा विरोधाभास का सवाल भी है, कुछ किताबों में अकबर दे रखा है तो कुछ में जहांगीर दे रखा है। देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले तो जब एक बार के लिए भारत आई थी तो कुछ दल के आए थे, उसके दल आया था 1600 ईस्वी में, तो 1600 ईस्वी के अंदर बात करें तो 1605 तक आपके कौन शासक था, अकबर था। तो एक तो ये सवाल है कि अकबर के समय ही आए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद में सबसे पहले 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल आया था जिसने परमिशन ली थी जहांगीर से, जिसने परमिशन ली थी जहांगीर से। तो यहाँ पर जहांगीर को सही माना गया है। मैंने जो कल के जो आंसर शीट आपको भेजी है, कि जो अपने साथ जुड़े हुए उनको मैं हाथों हाथ भेज देता हूँ कि ये पेपर हुआ है अपने, आप इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर शीट सहित में, अभी लास्ट में इसके साथ में आंसर शीट भी अटैच है। तो वहां पर अकबर माना है,
लेकिन किताबों में ये भी दे रखा है कि जहांगीर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अकबर के समय सिर्फ एक दल आया था परमिशन लेने के लिए। तो वहां पर कौन सही मानेंगे अपन? जहांगीर को। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहां पर आयोजित हुआ? फीफा पहली बार किसी ऐसे देश में आयोजित हुआ, मुस्लिम कंट्री में पहली बार भारत आयोजित हुआ है। कौन से देश में? कतर राज्य में, कतर देश में अपने हुआ है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ये कॉमन सा सवाल है, सबको पता है, बेंगलोर में। दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव, ये जो पृथ्वी है, ये जो दक्षिणी ध्रुव है, इसके आसपास का जो एरिया होता है इसको कहते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अमजद अली खान किससे संबंधित? अमजद अली खान सरोद वादक बजाते थे। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? बांध बनाया गया हीराकुंड, ये कौन सी नदी पर है? महानदी पर स्थित है। नैनीताल किस राज्य में स्थित है? नैनीताल, नैनीताल आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ईटानगर किसकी राजधानी है? ईटानगर किसकी राजधानी हो जाएगी आपके? अरुणाचल, सिक्किम, त्रिपुरा या मिजोरम? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? जेब्रा लाइन जो होती है रोड के बीच में होती है सफेद कलर की, तो ये होता है सिग्नल से संबंधित है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। अम्बेडकर का एक सिद्धांत क्या था? अम्बेडकर का सिद्धांत है जाति का अभाव। तो ये देखिएगा, ये अपनी पूरी आंसर शीट है, ये जो आपके प्रश्न है उनकी आंसर शीट भी बनाई है अपन ने, तो यहां देख सकते हैं आप पूरे के पूरे प्रश्न। उसमें जो था अपने अकबर वाला जो सवाल था उसको भी देख लीजिएगा, और ये अपनी पूरी आंसर शीट आप यहाँ पे लास्ट में मिलान कर लीजिएगा। अब देखिए ये एक बार फिर बता देता हूँ, फ्री नोट्स और पेड नोट्स दोनों अपने पास उपलब्ध है। फ्री नोट्स में क्या क्या सिस्टम है ये भी मैंने बता दिया, और पेड नोट्स में क्या है ये भी मैंने बता दिया। और 80% सवाल है कि इसी में से आने की पूरी संभावना है। और ये अपने संपर्क सूत्र है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सअप ही संपर्क करना है आपको, केवल व्हाट्सअप पे संपर्क करना। हाय सर पीडीएफ चाहिए, फ्री वाली चाहिए, पेड चाहिए। पेड का सिस्टम क्या रहेगा? आपको इसी नंबर पर फोन पे, गूगल पे, जो भी आप करना चाहो स्क्रीनशॉट भेज देना कि हाँ सर 21 रुपये मैंने भेज दिए। वहां से आपको अब 21 रुपये में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 21 रुपये में कुछ भी नहीं आने वाला, लेकिन अगर सवाल आ गया, एक सवाल भी आपके नोट्स में से आ गया तो आपके लिए बहुत बड़ी मायने रखेंगे। और लेकिन मैं ये कहता हूँ साइंस के जो मैंने 800 प्रश्न हर एक टॉपिक के बनाए, मैंने खुद हैंडमेड बनाए हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अपन ने आज से पहले कितनी क्लास ले ली वहां पर 550 प्रश्न में आपको YouTube पे करवा चुका। अगर यहाँ पे पेड नहीं लेना चाहते तो YouTube पे आप 550 प्रश्नों को देख सकते हैं। और हाँ, पहले मैंने जिन छात्रों को 550 प्रश्नों की भेज चुका हूं उनकी डिमांड थी कि सर उत्तर साथ में भेजिएगा, तो मैंने उत्तर टिक करके वापस PDF बना करके उनको भेजी है। पहले उनको सीधी वहां से भेजी जो टाइपिंग वाले थे उनसे लेकर के भेजी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा कि उत्तर भी साथ में भेजिएगा, तो उत्तर भी साथ में भेजे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।